जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज पर। अगले 7 दिनों में आपके और उनके दरमियान क्या होने वाला है, उनकी फीलिंग्स, एक्शन, सिचुएशन सब बताने वाले हैं। अगले 7 दिनों में आपकी क्या फीलिंग्स होंगी उनके लिए, उनकी क्या फीलिंग्स होंगी आपके लिए, उनका क्या एक्शन होगा, आपका क्या रिएक्शन होगा, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। चलिए लंबी सी गहरी सांस लीजिए। आंखें बंद करके उनके बारे में सोचिए जिनके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। उनके बारे में सोचकर एक ऑप्शन चूज करिए जो ऑप्शन आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। और एक बार, अगर किसी वजह से जो ऑप्शन आपने चूज किया है वो आपसे मैच ना हो तो प्लीज़ आप एक बार दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें, क्या पता कि वो मैच कर जाए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना। कभी कभी कुछ चीज़ें मैच होती हैं और कभी कभी कुछ चीज़ें मैच नहीं होती हैं, तो समझदारी तो दिखानी पड़ेगी ना। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और थैंक यू सो मच, लव यू सो मच हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, हमें इतना सारा प्रेम देने के लिए। हम हमेशा आप सब लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर आपके जीवन में जो भी दुख है उसे बहुत दूर कर दें और आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दें, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 1 को और आप जानना चाहते हैं कि अगले 7 दिनों में आपके और उनके बीच क्या होने वाला है, उनकी क्या फीलिंग्स होंगी, क्या एक्शन होगा, क्या सिचुएशन है अभी, और आपकी क्या फीलिंग्स होंगी, क्या एक्शन होगा, रिएक्शन होगा, सब कुछ बताने वाले हैं। सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात करें क्या। चलिए इधर हम आपको बताते हैं कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। उसके बाद है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस थोड़ा सा कम है। आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 21 तारीख, 12 तारीख, 8 तारीख, 6 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 4 तारीख, 1 तारीख और 25 तारीख। इनका बर्थ मंथ हो सकता है जुलाई, मार्च, दिसंबर, अगस्त और अप्रैल। इनके नेम का इनिशियल हो सकता है ए, जी,
PNVRTYUS। ये इनके नेम का इनिशियल हो सकता है और आपके नेम का भी इनिशियल हो सकता है। सबसे पहले हम इधर आपको बताएं, लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, फाइनेंशियल इशू है आप दोनों के दरमियान। हो सकता है कि कोई एक ऐसा पर्सन है आप दोनों में से जो शायद काफ़ी स्टेबल है, लेकिन एक है जो कम है, जो थोड़ा कम है। अच्छा, कुछ लोगों के दरमियान यहाँ पर एज डिफरेंस इशू भी है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो किसी मैरिड पर्सन से प्यार कर बैठे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद मैरिड हैं लेकिन किसी अनमैरिड पर्सन से प्यार कर बैठे हैं, बहुत ज़्यादा। और पता है, सोलमेट कनेक्शन है। हमसे बहुत लोग पर्सनली पूछते हैं कि दीदी ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम में क्या डिफरेंस है, हाँ क्या अंतर है, ये अलग अलग कैसे हैं। सोलमेट आपके बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे, लेकिन आपका जो ट्विन होता है वो एक ही होता है। आपके कार्मिक बहुत हो सकते हैं, आपके सोलमेट बहुत हो सकते हैं आपके कर्मा के अकॉर्डिंग, लेकिन जो ट्विन सोल जर्नी होती है वो कर्मों से मुक्त जर्नी होती है। समझ रहे हैं? जब पाप और पुण्य का कोई लेना देना नहीं होता, जब हम इन चीज़ों से ऊपर उठने लगते हैं। अभी तो हर किसी की ज़रूरत है रोटी कपड़ा मकान, है ना? रोटी कपड़ा मकान, दुकान, कार, बाज़ार, ये सारी चीज़ें लोगों की ज़रूरतें हैं। लेकिन जब इंसान इन चीज़ों से भी ऊपर उठने लगता है, अभी लोगों की प्यास है, बहुत सारे पैसे चाहिए, पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए, नेम फेम चाहिए। लेकिन एक टाइम वो आता है जब ज़िंदगी में ये सब चीज़ें बेकार लगने लगती हैं, और वहीं से आप अपने अंतर आत्मा की प्यास बुझाने के लिए नई नई चीज़ें ज़िंदगी में ढूंढनी, तलाशनी शुरू कर देते हैं। और फिर आपको सुकून मिलता है मेडिटेशन करने से। आपका सुकून स्पिरिचुअल चीज़ें बनती हैं। तो फिर आप समझ जाइए कि यहीं से आपकी ट्विन सोल जर्नी स्टार्ट हो रही है। अगर इन नेम फेम से आपका मन भर गया है, अगर नेम फेम पाने की आपको कोई चाह नहीं है, बस एक आंतरिक सुकून चाहते हैं आप, तो आप समझिए कि आप ट्विन सोल जर्नी में हैं। अगर आप पाप और पुण्य से ऊपर उठ गए हैं तो आप ट्विन सोल जर्नी में हैं। समझ रहे हैं? अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आप ट्विन सोल जर्नी में हैं। कभी कभी कुछ लोग ट्विन सोल जर्नी में अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कभी कभी पार्टनर की भी ज़रूरत नहीं रहती है, इंसान अकेले ही आगे बढ़ जाता है। समझ रहे हैं? अकेले कौन लोग आगे बढ़ते हैं? जो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, जो सेल्फ लवर होते हैं, जो किसी के प्रेम के मोहताज नहीं होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर ना सोलमेट कनेक्शन है बहुत सारे लोगों का। ये आपके पूर्व जन्म में कोई बहुत अच्छे दोस्त रहे होंगे, या फिर आपके पास्ट लाइफ लवर रहे होंगे, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। इनकी जो एनर्जी है ना, चलिए हम आपको एक सॉन्ग के थ्रू सुनाते हैं। ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या होगा ये हम आफ्टर सॉन्ग आपको बताएंगे। सॉन्ग सुनने की कुछ शर्तें होती हैं, और वो शर्तें ये हैं कि आपको अपनी प्यारी सी आंखें बंद करनी पड़ेंगी और हमें गहराई से महसूस करके सुनना होगा आपको। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। बातें ये कभी ना तू भूलना,
कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। हमदर्द है हमदम भी है, तू साथ है तो जिंदगी, तू जो कभी दूर रहे ये हमसे हो जाए अजनबी, तुझसे मोहब्बत करते हैं जो, तुझसे मोहब्बत करते हैं जो, कैसे करें हम इसको बयां, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तो कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, कोई तेरे खातिर है जी रहा। समझ रहे हो ये क्या कहना चाहते हैं आपसे? अभी इनकी जो वर्तमान कंडीशन है, जो इनकी करंट फीलिंग्स हैं, उसमें ये सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, खुद भी बहुत स्टक हैं, बहुत बंधे हुए हैं। हमें लगता है कि फैमिली इशू आप लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा है, प्लस एज डिफरेंस है, इंटरकास्ट इशू हो सकता है, रिलीजन इशू हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि फैमिली इशू कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। हाँ, कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। और कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद ये आपके एक्स पार्टनर हैं, जिन्होंने किसी थर्ड पार्टी के भड़काने पर, फैमिली हो, कोई थर्ड पर्सन हो, जिसके भड़काने पर इन्होंने थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका ध्यान आपके ऊपर ही रखा हुआ है, फीलिंग्स छुपा रहे हैं, आपको कुछ जाहिर नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बता रहे हैं, बहुत स्टक हैं, बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, कुछ नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ देख रहे हैं बस। और सच में ये दिल से कहना चाहते हैं कि बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि शायद आप ये रीडिंग किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं। प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताइए कि कितने लोग किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं और कितने लोग अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो न्यू पर्सन की एनर्जी है वो कुछ ऐसी है कि
शायद आप मैरिड हैं या फिर ये मैरिड हैं, और इस वजह से फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है। आप भी ज़िंदगी में बंधे हुए हैं, स्टक हैं, कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं, और शायद आपने या फिर इन्होंने ये सोचकर बैक ऑफ कर लिया है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन ना आप इनके बिना रह पा रहे हैं, ना ये आपके बिना रह पा रहे हैं। रिलेशनशिप कुछ ऐसे हो सकता है, 1-2 महीने पुराना, पहले फ्रेंडशिप हुई हो, फिर धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे के करीब आते गए हों। अब आपको लगता है कि हमारे इस रिश्ते का कोई फ्यूचर कभी नहीं हो सकता, हम लाइफ में कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे बीच बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। देखो, एक चीज़ कॉमन है आप दोनों में, आप दोनों ही फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं। आप दोनों ही नहीं बताना चाहते कि क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। आप दोनों ही छुपा रहे, एक दूसरे से आप दोनों बहुत कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि दोनों ही कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं। ना उन्हें समझ में आ रहा है कि क्या करें, ना आपको समझ में आ रहा है कि क्या करें अभी वर्तमान में। लेकिन हम आपको बताते हैं कि अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है। तो अगले 7 दिनों में आपके पार्टनर एक नेगेटिव अटैचमेंट रिलीज करने वाले हैं और आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। जी हाँ, एक बहुत बड़ा यहाँ पर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं हम ईश्वर की तरफ से। अच्छा, हमें कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं शायद उनके बच्चे भी हैं, उनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, बच्चे भी हैं उनके, और प्लस आपके खिलाफ उन्हें कोई भड़काने वाला थर्ड पर्सन भी है, आपसे दूर करने वाला पर्सन भी है। लेकिन इन 7 दिनों में वो किसी की नहीं सुनेंगे। वो जैसे कि आपके लिए स्ट्रांगली एक्शन लेंगे, आपसे अपने दिल की बात कहेंगे, क्योंकि जब यादें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, अभी तो उनको लग रहा है कि ठीक है, जो जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने देते हैं। आपकी याद बहुत आ रही है, बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है। अब एक तो देखो, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, समझ रहे हो। और जहाँ पर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है ना, वहाँ पर ये पंचायती बातें काम नहीं करती हैं बहुत ज़्यादा। थोड़ी देर के लिए मन को भ्रमित करती हैं कि अच्छा वो मेरे बारे में ऐसा सोचती है, अच्छा वो इस टाइप का इंसान है, अच्छा वो यूज़ कर रहा है मुझे, कुछ भी आप अपने हिसाब से समझो। लेकिन जहाँ दिल से प्यार होता है ना, कितनी भी बड़ी बात हो, हम उसे दिल से लेते ही नहीं हैं, माफ़ करके कहते हैं यार, पहले गले लग जाते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है आप दोनों के दरमियान कि कोई कितना भी भड़का ले, कोई कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर ले, लेकिन आप दोनों का जो अस्तित्व है वो 3D तक नहीं है, 5D तक है। आप दोनों चेतना के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। शारीरिक लेवल पर आप हो सकता है कि ये दिखा रहे हो कि हाँ ठीक है, आप उनके बिना खुश हैं, वो आपको दिखा रहे हो कि हाँ वो आपके बिना खुश हैं, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे के बिना कभी खुश नहीं रह सकते। अभी आपकी ज़िंदगी कंप्लीशन की ओर बढ़ रही है। आप न्यू पर्सन के लिए देख रहे हो या फिर एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हो, आपको अभी फील हो रहा है और उन्हें भी फील हो रहा है कि मेरी लाइफ कंप्लीट उसके साथ ही होगी, मेरी ज़िंदगी की एक हैप्पी बिगिनिंग उसके साथ ही होगी, मेरी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से उसके साथ ही चलेगी। और कहीं ना कहीं अभी आपके जो पार्टनर हैं स्टक तो हैं, लेकिन आपके बारे में सोच कर ही वो पॉजिटिव फील करने लगते हैं। हाँ, उन्हें जैसे कि एक हिम्मत मिलती है, एक साहस मिलता है आपके बारे में सोचकर, और उनका मन कहता है कि आपके साथ उनकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी। तो अभी इन अगले 7 दिनों में वो
एक बहुत स्ट्रांगली स्टैंड लेंगे उन लोगों के खिलाफ जो अब तक आपके खिलाफ उनके कान भर रहे थे। कोई भी हो, वो उस अटैचमेंट को रिलीज़ करेंगे, उनको अपनी ज़िंदगी से निकालेंगे, या फिर अगर वो उनके ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं तो वो उनको वहाँ से निकालेंगे, लेकिन आपकी तरफ आएंगे। हाँ जी, आपकी तरफ आएंगे। अगर फैमिली का कोई इशू है तो फैमिली को छोड़ छाड़ कर आएंगे, पर आएंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को इन 7 दिनों में प्रपोज़ल मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल मेजर तरीके से ट्रांसफॉर्म होने वाली है, पूरी तरह से बदलने वाली है। जैसे कि आपकी ज़िंदगी, वो वाकई आपको बहुत दिल से प्यार करते हैं, और इसमें पता है ईश्वर आपके पार्टनर का फुल सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, जब ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आप भले ही इनका इंतज़ार कर रहे हैं कि जब आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि एक्सेप्ट करूं या फिर ना करूं, करूं या फिर ना करूं। क्या होगा इस रिश्ते का फ्यूचर? क्या मुझे इजाज़त है मेरी ज़िंदगी मुझे मेरे तरीके से जीने की? आप बहुत सोचेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से आप बहुत खुश भी हो जाएंगे कि हाँ, मुझे मेरा ट्रू लव, मुझे मेरा सच्चा प्यार वापस मिल गया। और वाकई आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। बस होता है ना कि बीच के जो रास्ते होते हैं मंजिल तक पहुंचने पर, जो बीच के रास्ते होते हैं, कोई समतल रास्ता तो नहीं होता। कहीं रास्ते में गड्ढे होते हैं तो कहीं कंकड़ पत्थर होते हैं, कहीं कांटे होते हैं, कहीं रास्ता बहुत अच्छा होता है तो कहीं रास्ता बहुत ख़राब होता है। लेकिन हमें गुज़रना तो पड़ता है ना, हमें मंजिल तक जाना है तो उस रास्ते से गुज़रना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता एक ही है। तो इस वजह से आपसे हम कहेंगे कि एक बड़ी सी बिग स्माइल करिए। अगले 7 दिनों में वो आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। अगले 7 दिनों में वो हर बुराई के खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं, स्पेशली आपके लिए। और इसमें पूरी कायनात आपकी मदद कर रही है, आपके पार्टनर की मदद कर रही है, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइडर, जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं, वो आप दोनों की मदद कर रहे हैं एक होने में। आपकी क्या एज है, आपके दरमियान इंटरकास्ट इशू है, रिलीजन इशू है, आपकी मैरिज हो गई है नहीं हुई है, डजेंट मैटर। लेकिन इन 7 दिनों में आप लोगों के दरमियान एक नई शुरुआत होने वाली है, और आप बहुत ग्रेटिट्यूड फील करेंगे। हाँ जी, आप बहुत ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, ईश्वर को बहुत आभार व्यक्त करेंगे। ऐसे होंगे ये 7 दिन आपके लिए, आभार व्यक्त करेंगे। और कहीं ना कहीं इतने खुश हो जाएंगे आप, इतने खुश हो जाएंगे कि हम शब्दों में क्या ही बताएं आपको। ऊपर से थोड़ा सा आप दिखाएंगे कि नहीं नहीं नहीं, लेकिन आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो इन 7 दिनों में आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हैं, समझ रहे हैं? आप दोनों का यूनियन या फिर रियूनियन होने वाला है, और इसमें ब्रह्मांड की बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं आप दोनों की मदद कर रही हैं आप दोनों को मिलाने में। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अभी तो वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द वो आपके लिए एक्शन लेंगे। बहुत जल्द वो उन लोगों को दफ़ा करेंगे अपनी ज़िंदगी से। बहुत जल्द उन लोगों का असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने आएगा जिन लोगों ने आपको अलग किया है, या फिर अभी भी जो लोग आपके खिलाफ भड़काते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं। लेकिन वो जल्द ही सब कुछ अच्छे से समझ जाएंगे और उसके बाद आपके लिए स्ट्रांगली एक्शन लेंगे। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप
इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। अगले 7 दिनों में आपके और उनके बीच क्या होने वाला है, यही जानना चाहते हैं आप? चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, इधर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, लेकिन एरीज, लियो, सैजिटेरियस थोड़ा सा कम है। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा समाज के बारे में सोचने वाले इंसान हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे कि फीलिंग्स को हाइड करना, फीलिंग्स छुपाना, सिर्फ इस वजह से कि अगर किसी को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे। इनके दिल में जो भी होता है ये उन चीज़ों को कभी जाहिर नहीं करते, छुपाते हैं। और पता है, अब तक इन्होंने, जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, अब तक इन्होंने आपसे हजारों बातें छुपा रखी हैं। इनके ऊपर आप आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं कर सकते। भले ही इनका इंटेंशन बुरा ना हो, लेकिन कभी कभी बहुत सारे झूठ बोलना, बहुत सारी बातें छुपाना भी ठीक नहीं होता है। अगर रिश्ते में सब कुछ पता हो तो हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। लेकिन इनका क्या है कि ये मन में बहुत सारी बातें हाइड करके रखते हैं। और आपको पता है, इनके लिए पैसे बहुत मायने रखते हैं। समाज में एक रुतबा, पावर, पोजीशन बहुत मायने रखती है। इनके पास जो होता है ये उसको तो इग्नोर करते हैं, और जो इनके पास नहीं होता है, जो इनको समझ नहीं रहा है, जो इनको ठुकरा रहा है, ये उसके बारे में सोचते हैं। और जो इनके लिए जान लुटा रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती इनकी नज़रों में, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। नेक्स्ट 7 डेज क्या होगा ये तो हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि ये जो पर्सन है अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अभी ये आपको थोड़ा सा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों के साथ ये हो रहा है कि ये आपके प्यार को ठुकरा रहे हैं, ये आपके प्यार को इग्नोर कर रहे हैं, और ये आपसे बहुत सारी बातें छुपा कर बैठे हुए हैं। इनके लिए रिश्तों से ज़्यादा पावर, पोजीशन, पैसे महत्वपूर्ण हैं, समझ रहे हैं। और ये जो पर्सन है ये अभी फ़िलहाल किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, बहुत परेशान हैं, और इन्हें इस वक्त आपकी बहुत याद आ रही है। ना आप चैन से जी रहे हैं, ना ये चैन से जी रहे हैं। आप इस बात को मन से निकाल दीजिए कि अगर आपको दुखी कर रखा है इस इंसान ने तो ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सुखी है। नहीं, ये भी सुखी नहीं है। इस इंसान ने हमेशा आपको इग्नोर किया है, इस व्यक्ति ने हमेशा आपको डिसअपॉइंट किया है रिश्तों में। जैसे कि जितनी उम्मीदें ये आपसे रखते हैं, आपकी उम्मीदों पर ये कभी खरा नहीं उतरे हैं। इनकी बस हमेशा कोशिश होती है कि कितना प्यार मिल जाए, कितना कुछ मिल जाए आपसे, लेकिन जब देने की बारी आती है, समझने की बारी आती है, तो बस फिर इनके पास कुछ नहीं रह जाता। इस तरह की चीज़ें हैं इनके अंदर, और बहुत समय से हैं ये, बहुत समय से। जैसे कि पता नहीं किन की बातों में आ जाते हैं ये, जैसे कि पता नहीं दूसरों की बातें इनके लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। ट्रस्ट इशू भी बहुत रहते हैं इन्हें आपको लेकर, बहुत ज़्यादा। ध्यान हमेशा उन लोगों की तरफ ज़्यादा होता है जो काफ़ी स्टेबल होते हैं फिनेंशियली, जैसे उनसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं ये कि अरे इसके पास ये है, इसके पास वो है। एक होता है ना कि आपके पास जो है आप उसे तो देख नहीं रहे हैं, और जो आपका नहीं है, जो आपका कभी हो नहीं सकता, आपका ध्यान उसकी तरफ हमेशा लगा रहता है।
और पैसों को बहुत ही ज़्यादा अहमियत देते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत देते हैं। इनके लिए इनके खून के रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, खून के रिश्ते, चाहे खून के रिश्तों में इन्हें कितना भी दगाबाजी का सामना करना पड़े, इनके साथ कितना भी फ्रॉड हो जाए, कितना भी इनके साथ बुरा हो जाए, लेकिन वो इनके हमेशा अपने ही रहते हैं। और जो लोग इनको दिल से मानते हैं, दिल से इनके लिए समर्पित है, दिल से इनके लिए कुछ भी करते हैं, वो लोग जैसे कि कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रखते ज़िंदगी में। अगर कभी चुनाव करने की बारी आए कि आपके पास दो रिश्ते हैं, एक वो रिश्ता जो है तो आपका अपना, लेकिन उसने हमेशा आपके साथ चीट किया है, और एक वो जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी लुटा दी आपके लिए, तो आप किसे चूज़ करोगे? तो ये आंख बंद करके खून के रिश्तों को महत्व देते हैं। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनका थोड़ा सा इस हिसाब का बिहेवियर है, जैसे कि बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल, चीज़ों को ना समझना, अपनी फीलिंग्स अपनी, दूसरे की फीलिंग्स कोई फीलिंग्स ही नहीं है, इस टाइप के हैं ये। अब इनके मन में चीज़ें भरी गई हैं शुरू से, इनका एटमॉस्फेयर, इनका वातावरण, इनका रहन सहन, इनकी संगत ऐसी रही है, या फिर कोई भरता है आपके खिलाफ इनको। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग हस्बैंड वाइफ हैं जो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं। अब जैसे कि बहुत सारे लोग हैं आप में से ही जिनकी शादी हो गई, तो आप ना जैसे बंधे हुए हैं, आप खुश नहीं हैं इस रिश्ते में, लेकिन आप चाह कर भी कुछ कर नहीं सकते। आपको लगता है आखिर करूं भी तो क्या करूं, मैं आखिर कर भी क्या सकती हूँ, मैं आखिर कर भी क्या सकता हूँ, अगर ये इंसान मुझे नहीं समझ रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ। जैसे कि आपको लगता है कि आप अपने लिए कोई एक्शन नहीं ले सकते, आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, आप नहीं छोड़ सकते। कुछ लोग हैं जो अनमैरिड हैं, तो बहुत पुराना रिश्ता है ये आपका, और इस रिश्ते में ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म ही हो चुका है, लेकिन बस होता है ना कि बहुत पुराना रिश्ता है, निभाना है, और अगर मैंने मूव ऑन किया तो वो क्या सोचेगा। और कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि अब जैसे कि आप चाह कर भी नहीं निकल पा रहे हैं, स्टक हैं आप इस रिलेशनशिप में, जैसे कि किसी ने आपको बांध रखा है। आप जब कोशिश करते हैं इनसे दूर जाने की, तो आपको बहुत घुटन होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, आप अंदर से बहुत घबराने लगते हैं, आप जैसे कि चाह कर भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, यहीं पर रुके हुए हैं। और रोना बहुत आता है कि मैंने इस इंसान के लिए इतना कुछ किया, लेकिन शायद कभी भी इसे इस चीज़ का एहसास नहीं होगा कि ये मेरे लिए कितना ज़रूरी है, मैं इससे कितना प्यार करती हूँ, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं इससे कितना प्यार करता हूँ। तो आपको ये महसूस होता है, तो आपको लगता है कि क्या कभी ये बदलेगा, क्या कभी मेरी फीलिंग्स को समझेगा। जिस तरह का इसका रवैया है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, क्या कभी इसे एहसास होगा कि कोई इंसान मुझ पे जान छिड़कता है? क्या कभी इसे मेरी फीलिंग्स की, मेरे जज्बातों की कद्र होगी? ये जितने झूठ बोलता है, जितनी बातें छुपाता है, क्या ये कभी मुझसे सच बताएगा कुछ चीज़ों को लेकर? क्या कभी मुझसे सही बोलेगा? ये अभी मान लीजिए कुछ और कह रहे हैं, करेंगे कुछ और। इनके अंदर ईगो भी बहुत है, एटीट्यूड भी बहुत है, अपनी बात कभी नहीं मानते हैं। सॉरी बोलने में तो जान निकलती है इनकी, सॉरी इन्हें बोलना ही नहीं, सॉरी बोलना तो ऐसा लगता है कि सूली पे चढ़ने के बराबर है। हाँ जी, सूली पे चढ़ने के बराबर है। लेकिन अभी ना ये कहीं बंध गए हैं। अभी जैसे कि इनका एक होता है ना कि जैसे कि कोई इन्हें थोड़ा सा ब्लैकमेल कर रहा है, अभी अंदर से कोई थर्ड पार्टी है, किसी की बातों में आकर आपसे शायद दूरियां बना रहे थे, तो अभी ना जैसे कहीं फंस गए हैं ये, कोई गलती हो गई है इनसे ऐसी जिसकी वजह से बहुत बंध गए हैं। अभी इन्हें ना कहीं से रास्ता समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, तो अभी ना आपकी बहुत याद आ रही है इन्हें। चलिए बताते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ क्या होने वाला है। नेक्स्ट 7 डेज़ आप किसी पार्टी में जाएंगे। हाँ जी, आप किसी पार्टी में जाएंगे अपने दोस्तों के साथ। हो सकता है कि आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हों उन्हीं के साथ ये भी पार्टी में आएँ और आप भी पार्टी में जाएं, या फिर कहीं शादी में, या फिर अगर आप दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, या फिर आप दोनों एक ही कॉलेज में हैं, एक ही स्कूल में हैं, तो वहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ इनसे मिलने वाले हैं। जी हाँ, आप इनसे मिलने वाले हैं।
अभी आप दोनों के दरमियान चीज़ें बहुत बेहतर नहीं हैं अभी। तो इसका इफ़ेक्ट 7 डेज़ में ये होगा कि जैसे कि एक होता है ना, शर्मिंदगी महसूस होती है कि वो मेरे सामने है लेकिन उससे कैसे बात करूं। प्यार बहुत महसूस होगा आपके लिए, लेकिन इनको लगेगा कि मैं कैसे बात करूं, कैसे अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ फिर से बढ़ाऊं। आपकी अहमियत का एहसास होगा इन्हें अगले 7 दिनों में। आप किसी शादी में जाने वाले हैं, कहीं जाने वाले हैं क्या आप जहाँ भी जाने वाले हैं, किसी यात्रा पर जाने वाले हैं आप वहाँ पर इनसे मिलेंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप किसी की बरसी में जाएं और आप उनसे वहाँ पर मिलें, या फिर कोई रिश्तेदारी में है या आपके वहाँ पर कोई एक्सपायर हो जाए, वहाँ पर आप इनसे मिले, ये भी आए और आप भी जाएं वहाँ पर। मतलब कुछ ऐसा होगा कि कुछ कोई इवेंट टाइप होगा, कोई पार्टी होगी, या फिर वहाँ पर आपकी इनसे अगले 7 दिनों में मुलाकात होने वाली है। और फिर से इनके दिल में आपके लिए वही शुरू में जो जज्बात उठे थे ना, वो वही शुरू में जो प्यार महसूस हुआ था आपके लिए, वो सब कुछ मिलते ही शुरू हो जाएगा। अब आपके अंदर थोड़े परिवर्तन आ गए हैं, अब आपकी इंट्यूशन थोड़ी स्ट्रांग हो गई है। आप निकल तो आज भी नहीं पाए हैं, आप पास्ट से सबक तो अभी भी नहीं ले रहे हैं, आप अभी भी इनके लिए रो रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी आप में बहुत सारे चेंजेस तो वैसे आ गए हैं कि अब आप किसी की झूठी बातों में, फरेबी बातों में फंसने वाले नहीं हैं। अब आप थोड़ा सा स्ट्रांग पर्सनालिटी हो गए हैं। जी हाँ, तो पता है, जैसे ही ये आपको देखेंगे, जैसे ही वहाँ पर आपको देखेंगे, इनका ध्यान बार बार आपकी तरफ जाएगा। ये बार बार आपको छुप कर देखेंगे, आपसे बात करने के बहाने ढूंढेंगे, लेकिन ये किसी कंडीशन में फंसे हुए होंगे, ये समझ लो। अगर इनकी शादी हो गई है तो हो सकता है ये अपनी वाइफ या फिर अपने हस्बैंड के साथ आएंगे वहाँ पर, तो इनका मन बहुत होगा आपसे बात करने का, न्यू बिगिनिंग करने का, लेकिन कर नहीं पाएंगे। या फिर अगर ये अनमैरिड है तो अपने पेरेंट्स के साथ आएंगे, जो कि इनके पेरेंट्स आपको पसंद नहीं करते। किसी इंसान का डर तो होगा इनके अंदर, लाइक होता है ना कि अगर मैंने ऐसे किया तो वो क्या कहेंगे और कुछ बुरा हो जाएगा, जैसे कि अंदर ही अंदर कोई, इन्हें ऐसा फील होगा कि कोई रोक रहा है इन्हें। इनका बहुत मन होगा आपसे बात करने का, लेकिन ये फीलिंग्स हाइड करेंगे, फीलिंग्स छुपाएंगे। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, इन 7 दिनों में ये जो अब तक करते आए हैं ना, ये सारी चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिविटी हारेगी और पॉजिटिविटी जीतेगी। कहीं ना कहीं ईश्वर सपोर्ट करेंगे आपका, समझ रहे हैं, ईश्वर सपोर्ट करेंगे। ये जितना भी लाइक आपसे भागने की कोशिश करें या फिर छुपें, या फिर वो जो डर इनके अंदर रहेगा, इनसिक्योरिटी रहेगी कि उनको पता चल जाएगा, उनको पता चल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा होगा, अब हमें नहीं पता कि ईश्वर ऐसा कौन सा मिरेकल करेंगे। कुछ ऐसा होगा कि आप दोनों के बीच जो दूरियां हैं वो अचानक ही ख़त्म हो जाएंगी। आप दोनों बहुत करीब आ जाएंगे, बहुत करीब आ जाएंगे। या तो आप दोनों को एकांत में बात करने का मौका मिल जाएगा। हाँ जी, जैसे कि आपस में जो बातें हैं आप दोनों के मन में जो भरी हुई हैं, जो उनके मन में भरा गया है आपके लिए, फिर आपके मन में जो चीज़ें इतनी सारी हैं, तो वो आप दोनों मिलकर सॉर्ट आउट करेंगे इन 7 दिनों में। आप दोनों की ये एनर्जी होगी। कोई ऐसा इवेंट होगा जहां हम दोनों ही पार्टिसिपेट करने वाले हैं, समझ रहे हैं, और वहीं पर आप दोनों के दरमियान जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म होंगे, ये समझ लीजिए आप। वहीं पर एक न्यू बिगिनिंग होगी, वहीं पर आपके रिश्ते में जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी लाइक गंदी चीज़ें हैं, वो वहाँ पर ख़त्म होंगी। लड़ाई झगड़ा इन 7 दिनों में ख़त्म होगा। अब आप सोचो कि आप दोनों कहाँ मिलने वाले हो। अगर आप किसी पार्टी में जाने के बारे में सोच रहे हो तो ज़रूर जाना, या फिर सडनली भी आपको जाना पड़ सकता है इन 7 दिनों में, लेकिन आप उनसे मिलोगे ज़रूर और आप दोनों के दरमियान रिश्ते बेहतर बनेंगे ज़रूर। एक न्यू बिगिनिंग होगी ज़रूर, ज़िंदगी की एक अच्छी शुरुआत होगी ज़रूर।
पहले तो ना आप उनसे बात करेंगे ना वो आपसे बात करेंगे। पहले तो आप दोनों ही फीलिंग्स हाइड करेंगे, आप दोनों ही गैरों जैसा, अजनबियों जैसा बिहेव करेंगे एक दूसरे से। लेकिन बहुत देर तक कर नहीं पाएंगे। जैसे कि कोई दिव्य शक्ति आप दोनों के बीच की दूरियां अचानक ही ख़त्म कर देगी। कोई ऐसा संयोग बनेगा और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को इसी हफ्ते कमिटमेंट मिल सकता है, शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं वो आपको, क्योंकि अभी वो अपनी लाइफ में बहुत परेशान है और अभी उन्हें आपकी याद आती है। क्योंकि पहले जब वो अपनी लाइफ में परेशान होते थे ना, तो आप उन्हें हर मुसीबत से निकालते थे, आप उन्हें मोटिवेशन देते थे, आप उन्हें समझाते थे। आप अपनी ज़िंदगी में फंसे हुए हैं तो कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, समझ रहे हैं, कोई समझाने वाला नहीं है। तो अभी धीरे धीरे आपकी अहमियत का एहसास हो रहा है, उन्हें एहसास हो रहा है। और इसी वजह से अब जब आप इस वीक मिलेंगे तो वो आपको जाने नहीं देंगे। वो क्या, वो अगर कोशिश भी करेंगे ना जाने की तो कुछ होगा ऐसा। अब हम इसे कैसे शब्दों में बयां करें, अब थोड़ा समझ लीजिए। शब्दों की कमी पड़ रही है हमारे पास कि कुछ ऐसा मिरेकल होगा, कुछ ऐसा ईश्वर चमत्कार करेंगे कि इस बार आप पास आकर दूर नहीं जाएंगे। इस बार वो सिचुएशन नहीं होगी कि 2 पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। अब ये नहीं होगा। अब तो ये होगा, क्या होगा, मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, ओरे लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा। जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जो मिले उसमें काट लेंगे हम, थोड़ी खुशियाँ थोड़े आंसू बांट लेंगे हम, जो मिले उसमें काट लेंगे हम, थोड़ी खुशियाँ थोड़े आंसू बांट लेंगे हम, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे। ये होगा। जैसे कि इस बार कुछ भी बुरा नहीं होगा, इस बार कुछ भी गलत नहीं होगा। इस बार आप दोनों इस कदर करीब आएंगे कि फिर कभी दूर नहीं जाएंगे। जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जितनी भी नेगेटिविटी है, इस बार वो जीतेगी नहीं। इस बार आपका प्यार जीतेगा, आपका ट्रू लव जीतेगा। इस बार आप इतना समझिए कि आपकी मंजिल के आप बहुत करीब हैं। अब जो लोग मैरिड हैं, हम उनकी बात करते हैं कि इन 7 दिनों में
आपके और आपके हस्बैंड या फिर आपके और आपकी वाइफ के दरमियान बहुत कुछ बेहतर होने वाला है। जो बुरा होना था वो हो गया, बट अब नहीं होगा। अब आप दोनों एक होने वाले हैं। आप दोनों के रिश्ते में मधुरता आने वाली है, प्यार बढ़ने वाला है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है। और हो भी सकता है कि आप इस हफ्ते अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ कहीं बाहर घूमने जाएं। एकांत टाइम होगा, अकेले आप बाहर जाएंगे और बहुत सारी बातें करने का वक्त होगा। तो हो सकता है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी और एक न्यू बिगनिंग होगी इस रिश्ते की। तो इस हफ्ते सेलिब्रेशन का माहौल बनेगा। इस हफ्ते प्यार जीतेगा और बुराई हारेगी, ये समझ लीजिए। तो ये होने वाला है आप दोनों के दरमियान इस हफ्ते। लेकिन ईश्वर का कुछ मैसेज है आपके लिए, आप उसे समझिए। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं, जो गलतियां हुई हैं, उन्हें दोहराना मत, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के साथ रिश्तों को संभाल कर रखना। तो डियर, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, ज़िंदगी कहते हैं। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपके और उनके दरमियान अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है? सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी देख रहे हैं जैसे कि फैमिली इशू, फिनेंशियल इशू, प्लस लॉन्ग डिस्टेंस इशू और एज डिफरेंस इशू भी बहुत सारे लोगों के दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आपकी ज़िंदगी हमेशा द्वंद्व में घिरी रहती है। क्या करूं? आपके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आपने आज तक कभी अपने बारे में नहीं सोचा है, सबके बारे में सोचा है हमेशा। जब सबसे टाइम मिले तो अपने बारे में सोचें। और आज तक आपको कभी कोई ऐसा इंसान भी नहीं मिला था जो आपको समझे, जो आपको प्यार दे, जो आप में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि आप उन लोगों में से नहीं हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी क्वालिटी दिखाएं। हाँ, इस तरह नहीं। आपके काम से ही आपको फुर्सत नहीं है, जिम्मेदारियां इतनी हैं, कभी अपने बारे में सोच ही नहीं पाते, बर्डन इतना ज़्यादा है। जैसे कि जान निकल रही है लेकिन फिर भी सबकी ख्वाहिशें पूरी करनी है, जान निकल रही लेकिन फिर सबकी खुशियों का ख्याल रखना है। आपके घर में जो लोग हैं ना, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, बस उनकी खुशियों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और आप ऐसे हैं जो जिम्मेदारियों की वजह से अपने बारे में सोच नहीं पाते, हमेशा बंधा बंधा सा महसूस करते हैं। कभी कभी आपका मन होता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चले जाएं, सिर्फ अपने बारे में सोचें, अपने सुकून के बारे में सोचें। लेकिन फिर आप इतने दयालु हैं कि आपको लगता है कि अगर मैंने छोड़ दिया तो सबका क्या होगा। आप कुछ ऐसे रिश्ते हैं आपकी ज़िंदगी में जिनसे आप लेट गो भी नहीं कर पाते, मूव ऑन भी नहीं कर पाते। आपकी ज़िंदगी आज से ही नहीं, बहुत समय से दुखों से भरी हुई है, संघर्ष से भरी हुई है। कभी कभी आप दूसरों को बहुत ज़्यादा अच्छा समझ लेते हैं, उन पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं, और फिर एक दिन जब वो आपको अपना असली चेहरा दिखाते हैं तो आप गहरे अंधकार में खो जाते हैं, रोने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ। और आपको पता है आपकी स्थिति कैसी है? आप हैं तो एक शेर, लेकिन कहते हैं ना कि
जंगल का राजा शेर, लेकिन बेचारा सर्कस में नाच रहा है। हाँ, आप सर्कस के शेर बन गए हैं, सर्कस के हाथी बन गए हैं, इतने बलशाली हैं कि पता नहीं क्या क्या कर डालें, लेकिन बस आपको कोई और कंट्रोल करता है। और यही ऐसी ज़िंदगी में अगर कोई इंसान आए, थोड़ा सा समझे, थोड़ा सा प्यार दे और थोड़ी खुशियाँ दे, तो वो हमें बहुत ज़्यादा लगने लगती है, और फिर हम हमेशा उसके साथ ज़िंदगी जीने का ख्वाब रखते हैं, उसे खोने से डरने लगते हैं। यही तो हो रहा ना आपके साथ। ऐसी ज़िंदगी के बीच में कोई ऐसा इंसान आया जो आपको प्यार देने लगा, जो आपको समझने लगा, जिससे मिलकर, जिससे बात करके आपको बहुत खुशी होने लगी, जैसे कि आपका टूटा हुआ दिल फिर से जुड़ गया। आपने अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना शुरू किया, थोड़ा सा अपने बारे में सोचने लगे, थोड़ा सा सजने संवरने लगे। हाँ, आपका मन हुआ कि आप थोड़ा सा अपने बारे में सोचें। आप इनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, हमें पता है। और एक बात बताएं, इनका आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है भी, आज का नहीं है, कई जन्मों का है, सोलमेट कनेक्शन है। कई जन्मों से आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और इनसे मिलकर ही तो आपको लगा कि बहुत पुराना कनेक्शन है, बहुत अपनापन फील होता है। लेकिन फैमिली इशू है, फिनेंशियल इशू है, स्टेटस मैच नहीं करता, लॉन्ग डिस्टेंस है, एज डिफरेंस इशू है। हमें बहुत सारे लोगों के लिए लगता है, जो आप रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि आप मैरिड हों, या फिर आप सिंगल मॉम हो, सिंगल फादर हों, सिंगल डैड हों, कुछ ऐसा, जैसे कि आपने समाज की बहुत सारी कुरीतियों को झेला है, आपने बहुत दुख सहे हैं, बहुत दर्द सहा है, दुनिया में हर तरह की चीज़ें आपने फेस की हैं। एक समय पे आपको लगता था कि मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है, बस जो मेरी ज़िम्मेदारियां हैं मुझे इनको पूरा करना है, आपके पास अपने लिए कोई टाइम नहीं है, बस दूसरों के लिए आप जी रहे थे। लेकिन कुछ दिनों से आपने अपने बारे में जीना शुरू किया, तो पता चला कि भाई सामने वाला इंसान एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन इन 7 दिनों में क्या होगा हम वो बताने वाले हैं। इन 7 दिनों में हो सकता है कि आप उनसे कमिटमेंट के लिए कहें, आप उनसे शादी के लिए कहें, तो वो कन्फ्यूज़न की स्थिति में आ जाएंगे। कन्फ्यूज़न की स्थिति में 2 वजह से आएंगे, एक तो प्यार और करियर, दूसरा प्यार और परिवार। थोड़ा सा चिंता में आने वाले हैं कि किसे चूज़ करूं, किधर जाऊं। आप शादी की बात करेंगे और वो हेल्पलेस होने की बात करेंगे, वो कहेंगे मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरी मजबूरी को समझो। आप कहेंगे कि अच्छा एज डिफरेंस है इस वजह से, वो कहेंगे नहीं, इस वजह से नहीं, मैं अभी स्टेबल नहीं हूँ, और जब तक मैं स्टेबल नहीं हो जाती, स्टेबल नहीं हो जाता, मैं अपनी फैमिली के खिलाफ़ जाकर, अपने परिवार के खिलाफ़ जाकर कोई भी एक्शन नहीं ले सकता, नहीं ले सकती, स्पेशली अपने लिए। वो इस हफ्ते अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहेंगे, थोड़ा सीरियस रहेंगे, कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहेंगे। हो सकता है कि आपको कम टाइम दें, आपसे बात कम करें इस हफ्ते, और आप उनका इंतज़ार करेंगे, आप बिल्कुल पॉजिटिव होकर उनका इंतज़ार करेंगे। उनके फैमिली में काफ़ी कलह कलेश का माहौल रहेगा, और वो उन चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशान रहेंगे। लेकिन ये भी काफ़ी समझदार इंसान है, बहुत स्पिरिचुअल टाइप के हैं, ये भी डिवाइन को सरेंडर करके रखेंगे कि ठीक है, आपको जैसा लगे आप वैसा करना। पता है, एक इंसान इन 2 सिचुएशन में आके कितना मजबूर हो जाता है, प्यार और परिवार, है ना? क्योंकि परिवार भी हमें प्यारा होता है, प्यार भी तो हमारे लिए बहुत ही प्यारा होता है, लेकिन अगर हमारे प्यार को हमारा परिवार स्वीकार नहीं करता, तो कितनी द्वंद्व की स्थिति आती है इंसान के मन में, कितना परेशान हो जाता है वो कि अब किधर जाऊं, क्या करूं, चाहे इस पैर को काटूं, चाहे इस पैर को काटूं,
दोनों मेरे अपने हैं। चाहे इस हाथ को खोलूं या इस हाथ को खोलूं, दोनों में धूप लगेगी, दोनों मेरे अपने हैं। क्या करूं? कितना अच्छा होता अगर फैमिली स्वीकार कर लेती, तो फिर ना उन्हें टेंशन होती ना आपको टेंशन होती। लेकिन कभी कभी फैमिली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है, कभी कभी फैमिली इन चीज़ों को नहीं समझती है, और इस वजह से आपके पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होंगे, कहीं जाने के बारे में सोचेंगे। समझ रहे हैं? कहीं जाने के बारे में, हो सकता है कि अभी वो जहाँ पर जॉब कर रहे हैं या फिर जो भी वर्क कर रहे हैं, हो सकता है कि वो आपसे ये कहेंगे कि मैं कहीं दूर जाकर कुछ करना चाहती हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। उनको रोकने की भी कोशिश कर सकते हैं आप कि मत जाओ, और लेकिन वो मानेंगे नहीं, उन्हें लगेगा कि नहीं मुझे जाना है। और कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि अगर आपके पर्सन आपसे दूर रहते हैं, आपका लॉन्ग डिस्टेंस है, तो इस हफ्ते वो आपके पास आने के बारे में सोचेंगे, इस हफ्ते वो आपको सरप्राइज़ देने के बारे में सोचेंगे। उन्हें रोकने वाले बहुत होंगे लेकिन वो रुकेंगे नहीं। इस हफ्ते वो आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोचेंगे, आपको प्रपोज़ करने के बारे में सोचेंगे, आप लोग कहीं डेट पर जा सकते हैं, उनके मन में ऐसा चल रहा है। इधर पता है कैसी एनर्जी है आप दोनों के लिए। एक सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है? आई होप कि आपको अच्छा लगे। सांस लेने से भी ज्यादा तुम जरूरी हो गए, जी रहे थे हम अधूरे, तुमसे पूरे हो गए। सांस लेने से भी ज्यादा तुम जरूरी हो गए, जी रहे थे हम अधूरे, तुमसे पूरे हो गए। मेरी धड़कन तेरी धड़कन, दोनों दिलों की एक है तड़पन। मेरी धड़कन तेरी धड़कन, दोनों दिलों की एक है तड़पन। सांस लेने से भी ज्यादा तुम जरूरी हो गए, जी रहे थे हम अधूरे, तुमसे पूरे हो गए। सांस लेने से भी ज़्यादा तुम ज़रूरी हो गए, जी रहे थे हम अधूरे, तुमसे पूरे हो गए। ये आप दोनों ही एक दूसरे के लिए फील करते हैं। आपको लगता है कि उनके आने से आपके लाइफ में कंप्लीशन आया है, दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, आप दोनों ही ऐसा मानते हो। डियर, उनका नेक्स्ट एक्शन पता है क्या है आपके लिए? अभी वो थोड़ा सा पेशेंस दिखा रहे हैं, अभी वो थोड़ा सा अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो जल्द से जल्द आपको कमिटमेंट देंगे, वो किसी की भी नहीं सुनेंगे। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आप इनके साथ शादी करना चाहते हैं तो ये भी आपके साथ शादी करना चाहते हैं। हाँ, ये बहुत स्ट्रांगली आपके लिए एक्शन लेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, हर किसी के खिलाफ जाकर आपको अपनाएंगे। और कहीं दूर जाकर ये आपके साथ स्टेबल होने के बारे में, शिफ्ट होने के बारे में सोचेंगे। बस इतना समझिए कि इस रिश्ते का हम बहुत अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं। अभी तो नेक्स्ट 7 डेज क्या चल रहा है, क्या चलेगा, वो हमने आपको बताया, लेकिन इन फ्यूचर ना आप इनके बिना रह पाएंगे, ना ये आपके बिना रह पाएंगे। और पता है ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि बेटा जल्दबाजी मत करना। भले ही एज डिफरेंस इशू हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, फैमिली इशू हो, हम पे ट्रस्ट रखना, हम सब कुछ
सही समय के साथ करेंगे। कभी कभी हम गलत समय पर एक्शन ले लेते हैं और उसका हमें नुकसान होता है, उसका नेगेटिव रिजल्ट मिलता है हमें। इस वजह से एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि सोच समझ कर लाइफ में आगे बढ़ना, फुल प्लानिंग के साथ एक एक स्टेप फूक फूक कर रखना है। हाँ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में भी इशू कम नहीं है और इनकी ज़िंदगी में भी इशू कम नहीं है, लेकिन आपका ब्राइट फ्यूचर है। आप दोनों की न्यू बिगिनिंग तो होगी, 100% होगी, और इसी वजह से ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आज नहीं तो कल आप दोनों एक होंगे ही होंगे, क्योंकि आप दोनों का ना अनकंडीशनल लव है। इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, इधर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, वाटर साइन, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, अर्थ साइन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ये आप हो सकते हैं, फिर आपके पर्सन की राशि हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की एनर्जी है ना। जिमराई, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत कम है, लेकिन एरीज, लियो, सजिटेरियस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि देखिए अभी इस हफ्ते वो आपको थोड़ा सा कम टाइम दे पाएंगे, तो शायद आप थोड़ा सा आपके मन में इनसिक्योरिटी आए, आप गलत सोचिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी लाइफ में कोई और आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है। तो प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी मत सोचना। उनके दिल में आप हो और हमेशा आप रहोगे। अगर अभी वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं ना, तो प्लीज़ बी पॉजिटिव। आप पॉजिटिव होकर पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि ये इंसान आपको धोखा देने के बारे में सोचता भी नहीं है। हाँ, तो आपको भी नहीं सोचना है कुछ भी। और देखिए आपकी ज़िंदगी में आपने कितना स्ट्रगल किया है, कितना बर्डन है आपके ऊपर, ये आप जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम खुद के लिए भी निकालिए, अपनी ज़िंदगी के लिए भी निकालिए। हर इंसान यहाँ पर खुशी से जीने के लिए आया है, लेकिन होते हैं कुछ पास्ट लाइफ के कर्मा जिन्हें हमें क्लीन करना पड़ता है, या तो मेडिटेशन के थ्रू, और या फिर हम उन कर्मा को क्लीन करने के लिए उन्हें भुगत लें, दर्द भुगत लें, दुख देख लें। दुख बहुत देखा है आपने, पर थोड़ा बहुत कुछ बाकी है, तो उसके लिए अगर आप मेडिटेशन वगैरह करेंगे ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को नंबर 6 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, विक्ट्री का नंबर है, सक्सेस का नंबर है। हाँ, तो टेंशन मत लीजिए, आपको आपकी लव लाइफ में सक्सेस ज़रूर मिलेगी, और आपके करियर में भी आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, लेकिन समय के साथ। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर 11-11 दिख रहा है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर 4-4 दिख रहा है। तो ईश्वर कहना चाहते हैं कि आप पॉजिटिव रहिए। अगर पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, और आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करिए, नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट मत करिए। बहुत जल्द आपकी लाइफ स्टेबल होगी, बहुत जल्द आप भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाई होंगे कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, अब जाकर मुझे सुख मिला है ज़िंदगी में। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, थोड़ा सा धैर्य रखना होता है ना। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। तो डियर, हमने बताया कि नेक्स्ट 7 डेज़ आप दोनों के दरमियान क्या होगा, अभी क्या चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये भी हमने देखा है, और हमने आपको डीपली समझाया है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साईं राम।